नमस्कार दोस्तों, मैं जीतू नायक स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स 10th के कंप्लीट कोर्स के लेक्चर नंबर 6 में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं अवलोकन से समीकरण निकाय के हल किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कोई भी दो समीकरण निकाय ले लेने हैं। जैसे कि आपको यहाँ दो समीकरण दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले समीकरण में जो x का गुणांक है उसको हम a1 से, y का गुणांक है उसको b1 से, और जो इक्वल के राइट साइड में है जैसे 7 है यहाँ पे, है ना, तो उसको हम c1 से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार दूसरे समीकरण में x का गुणांक जो है 6 उसको a1 से, y का गुणांक है 9 उसको b1 से, और 11 को c1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, ऐसा आपको दो समीकरण जब दिया रहेगा तो आपको इस प्रकार डिनोट करना है। अब इन्हीं a1, a2, b1, b2, c1, c2 इन सब में रिलेशन होता है। उसके आधार पे हमें पता चलता है कि समीकरण निकाय किस प्रकार का हल रखता है। या तो अद्वितीय हल रखता है, या तो अनंत हल रखता है, या तो कोई हल नहीं रखता, है ना। तो ये कैसे पता चलता है? इन्हीं a1, a2, b1, b2, c1, c2 इनके बीच में कोई रिलेशन हमको देखना रहता है, जिनसे हम समीकरण निकाय के हल का पता लगा सकते हैं। ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ना, ये बॉक्स जो आपको दिख रहा है, इसमें देखिए किस प्रकार से बताया है कि पहला आपको दिया है समान चरों के अनुपात में संबंध, प्रतिबंध या शर्त। दूसरे में दिया है समीकरण निकाय के हल। तीसरे में दिया है ज्यामितीय अर्थ। तो सबसे पहला आप देखते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना। तो क्या दिया? अद्वितीय हल दिया है, और समीकरण निकाय दो प्रतिच्छेदीय रेखाएं प्रदर्शित करता है। अब चलिए इसको समझते हैं एक एग्जांपल द्वारा। ये रहा आपका एग्जांपल। यहाँ पे देख लीजिए आप, a1 इक्वल्स टू 3 है, अपॉन करेंगे a2 इक्वल्स टू 1 है ना। इस नॉट इक्वल्स टू है b1 यानी 2 अपॉन -1, है ना। तो यहाँ पे इस समीकरण निकाय का क्या हल होगा? अद्वितीय हल होगा। और कैसी रेखाएं मिलेंगी? देखिए दोनों प्रतिच्छेद कर रही है, दोनों रेखाएं क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी और इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। और अद्वितीय हल कौन सा है? जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वही इसका अद्वितीय हल है। यानी इसका हल x का मान होगा 2 और y का मान होगा 3। ठीक है, यह 2 और 3। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा बोला है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तब कोई भी हल प्राप्त नहीं होता। और क्या बोला है? समीकरण निकाय दो समांतर रेखाएं प्रदर्शित करता है। अब इसका भी एग्जांपल देखते हैं। ये रहा इसका एग्जांपल। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए, -4/2 करेंगे इज इक्वल्स टू, ठीक है, 6/-3 करेंगे इज इक्वल्स टू 3/5, है ना। ये बस इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल है, क्योंकि आप देख लीजिए 2 से कैंसिल करेंगे तो -2/1 आएगा। इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो 3/-1 आएगा, यानी सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। तो 2/1 -2/1, ये भी -2/1 ही है, इसको आप ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको a1/a2, b1/b2 और इस नॉट इक्वल्स टू c1/c2 है ना, और a1/a2, b1/b2 इक्वल है। तो इस स्थिति में आपको अनंतता अनेक हल प्राप्त होंगे, और सॉरी कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा और समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। ठीक है, कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा और समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तब अनंतता अनेक हल होंगे और समीकरण निकाय संपाती रेखाएं प्रदर्शित करता है। तो देखिए, संपाती रेखा कहने का मतलब है कि एक लाइन आपको मिलेगा पहले समीकरण के लिए, और दूसरा लाइन भी आपको इसी लाइन के ऊपर मिलेगा, है ना। उसको संपाती रेखाएं बोलते हैं। तो इस स्थिति में पहला लाइन जो है दूसरे लाइन को हर पॉइंट पे काटेगा, इस कारण आपको अनंतता अनेक हल मिलेंगे। ठीक है, अनंतता अनेक हल मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बॉक्स में जो प्रतिबंध दिए हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दर्शाइए कि निम्न समीकरण निकाय एक अद्वितीय हल रखता है। देख लीजिए, आपको दो इक्वेशंस दिए हैं, समीकरण निकाय दिए हैं, आपको दर्शाना है कि ये जो है अद्वितीय हल रखता है। चलिए इसको हल कैसे करते हैं देखते हैं।
सबसे पहले आपको गिवन समीकरण निकाल लिख लेना है, आपने लिख लिया, ठीक है। यहाँ से A1 की वैल्यू 3 है, B1 की वैल्यू 5, C1 की वैल्यू 12, A2 की वैल्यू 5, B2 की वैल्यू 3, C2 की वैल्यू 4 है। अब आपको निकालना है A1/A2 निकाल के पहले आपको दिखाना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है A1/A2 = 3/5 है। B1/B2 निकालेंगे तो 5/3 आया। अब देखिए 3/5 5/3 के बराबर है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2 है ना। और यही क्या है? आवश्यक प्रतिबंध है समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होने के लिए, है ना। यहाँ पे मैंने लिखा है जो कि दर्शाता है कि समीकरण निकाय एक अद्वितीय हल रखता है, ठीक है। तो ऐसे आपको बनाना है, बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दर्शाना है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय के अनंतता अनेक हल है। यानी आपको कौन सा प्रतिबंध दर्शाना है? A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 दर्शाना है, ठीक है। तो ये रहा आपका सल्यूशन। दिया गया समीकरण निकाय आपने लिख लिया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू आपने निकाल ली, A1/A2 निकाल लिया, B1/B2 निकाल लिया, C1/C2 निकाल लिया। तीनों का मान क्या आया? सेम आया, तो आपने लिख दिया तीनों को इक्वल। और यही जो है आवश्यक प्रतिबंध है समीकरण निकाय के अनंतता अनेक हल होने के लिए। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर में बोला के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो, ठीक है। तो समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो, इसके लिए क्या प्रतिबंध है? A1/A2 = B1/B2 इज़ नॉट इक्वल्स टू C1/C2 है ना। तो चलिए इसको भी ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है आपको। देखिए थर्ड का फर्स्ट दिया गया समीकरण निकाय आपने लिख लिया, यहाँ से A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब आपको बताना है कि समीकरण निकाय कोई भी हल नहीं रखता यदि A1/A2 इज़ इक्वल्स टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल्स टू C1/C2 है ना। तो इसमें से आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए। देखिए हमने यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू पुटअप कर दी। अब आपको ये प्रथम और द्वितीय अनुपात ले लेना है, ये 8/k और 5/10 ले लेना है। यहाँ पे हमने ले लिया, इधर से तिर्यक गुणा करेंगे तो 5k = 18 k = 16। यहाँ से आपको k का वैल्यू निकल गया है ना। तो इसी प्रकार आपको इसमें सेकंड थर्ड भी आपको कर लेना है, बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है ना। ना बने तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। चलिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण निकाय के अद्वितीय हल के लिए के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अद्वितीय हल के लिए ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको लिख लेना है दिया गया समीकरण निकाय, फिर से वही A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। फिर आपको बता देना है कि समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होंगे यदि प्रतिबंध क्या रहना चाहिए? A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। इसमें दोस्तों आपको C1/C2 निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको दो अनुपात में ही क्लियर हो जाता है कि इसका अद्वितीय हल है ना। तो यहाँ से आप वैल्यू पुटअप करेंगे A1/A2 और B1/B2 का, फिर आपको मिलेगा k इज़ नॉट इक्वल्स टू 6। ये इसका आंसर है, ठीक है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित समीकरण निकायों के का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकाय की अनंतता अनेक हल हो। अब इसके लिए कौन सा प्रतिबंध है? A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 है ना। तो चलिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये रहा आपका एग्जांपल। सबसे पहले आपको एक समीकरण निकाय को लिख लेना है ना। यहाँ से A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है कि समीकरण निकाय के अनंतता अनेक हल होंगे यदि ये प्रतिबंध हो, है ना। इसमें वैल्यू पुटअप कर देना है। फिर प्रथम और अंतिम अनुपात लीजिए या प्रथम और द्वितीय अनुपात लीजिए, कोई भी आप अनुपात ले सकते हैं। मैंने प्रथम और अंतिम इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इजी पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से मैंने k की वैल्यू यहाँ पे 7 फाइंड कर ली है। तो इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। दोस्तों मैं जल्दी इस कारण बताता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ का एक एक एग्जांपल बताया और उम्मीद करता हूँ कि इस एग्जांपल के बेसिस पे आपको बाकी क्वेश्चन भी बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन दिया है, वो बहुत ईजी है। आपको x = 2 और y = 4 इसमें रखना है और p का वैल्यू निकालना है। तो देखिए दोस्तों x के स्थान पे यदि आप 2 रखेंगे तो 7 × 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का -4 × y के स्थान पे आप कितना रखेंगे? 4 रखेंगे। तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा? 14
-16 यानी p का वैल्यू आपको कितना मिलेगा -2 आएगा। ठीक है, वैसे ही आपको 7वें नंबर के क्वेश्चन में इसमें x के स्थान पे 1 रखना है और y के स्थान पे -1 रखना है और आपको वहाँ से k का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, 2 इंटू एक्स के स्थान पे रखेंगे 1 माइनस k के स्थान पे k लिखा, y के स्थान पे कितना लिखेंगे -1 लिखेंगे, है ना, इक्वल्स टू कितना है आपका 9 है। इसको थोड़ा हल करेंगे तो कितना आएगा 2 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा k इक्वल्स टू 9 यानी k इक्वल्स टू आपको मिलेगा 7। ठीक है, k इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 7। तो ये बहुत ईजी है ना। लास्ट क्वेश्चन आप चाहें तो छोड़ सकते हैं या बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको प्रश्नावली 3 जो कि चैप्टर नंबर 2 का प्रश्नावली 3 था, है ना, उसको भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। इस प्रकार आपका जो दूसरा चैप्टर है 2 चरों का रैखिक समीकरण वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार मैं आपको एक एक करके एक एक चैप्टर से इसी प्रकार के क्वेश्चंस कराते जाऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहना आपको चाहिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो स्वयं देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और आप देखेंगे कि आप साल के अंत में एक बहुत ही अच्छा परसेंटेज स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू।